हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ लैडिंग के बारे में। हम बताएंगे आपको हाउस बिल ऑफ लैडिंग, मास्टर बिल ऑफ लैडिंग जैसे जो शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन चूज करें, जिससे कि जब भी मैं आगे इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस सीखना चाहते हैं, यानी कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से लेके पूरे एडवांस लेवल तक बताया गया है कि इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस किस तरीके से होता है, उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब A to Z चीजें जो है इसके अंदर मैंने कवर किया है। इसके अंदर आप बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। और अभी आप लोगों के लिए एक और ऑफर है, ये कोर्स ऑलरेडी मैंने डिस्काउंटेड कर रखा है, सिर्फ आपको 999 में मिलेगी। लेकिन अभी का ऑफर ये है दोस्तों कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से अगर आप अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरी तरफ से एक स्पेशल मेल आएगा, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप दोगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके अंदर आपको इस कोर्स का प्राइस आपको एकदम 50% ऑफ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खोलिए। यहाँ पे अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है और साथ ही में दोस्तों आप अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी जैसे चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपस्टॉक ने अभी अपना जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसको फ्री कर रखा है। हालांकि मैंने जब इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहा था तो मुझे 1000+ रुपीज पे करने पड़े थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्री है। आप अभी इस अकाउंट को यहाँ ओपन करके लाइफ टाइम के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी सेविंग भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड या किसी इक्विटी के अंदर आप कर सकते हो। साथ ही में आप अपस्टॉक के अकाउंट की मदद से जो भी आईपीओज आते हैं नए नए कंपनीज के, उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको अभी 1000 रुपीज का ब्रोकरेज क्रेडिट भी दिया जा रहा है, मतलब कि आप जब यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लोगे और जो भी स्टॉक यहाँ पे खरीदोगे और बेचोगे 30 दिन के लिए आपका जो ब्रोकरेज है वो इन 1000 रुपए से में ही कटेगा, मतलब आपका कोई भी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो बिना देरी के दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए और जैसे ही आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके उस ईमेल आईडी के अंदर एक स्पेशल कोड दूंगा, जिससे कि आप इस कोर्स को 50% ऑफ में क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने बिल ऑफ लैडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। बिल ऑफ लैडिंग मतलब वो होती है एक तरीके से जिस तरीके से आपका एयर के केस में एयरवे बिल होता है, मतलब शिपमेंट को किसी भी जगह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जो एयरवे बिल होता है, मतलब कि एक वे बिल होता है, उसी तरीके से आपका बिल ऑफ लैडिंग होती है सी शिपमेंट के केस में। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है हाउस बिल ऑफ लैडिंग, और कभी कभार आपको सुनने को मिलेगा मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि हाउस बिल ऑफ लैडिंग और मास्टर बिल ऑफ लैडिंग होता क्या है, और बिल ऑफ लैडिंग और हाउस बिल ऑफ लैडिंग और मास्टर बिल ऑफ लैडिंग में क्या फर्क होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप क्लियरली आके पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ के भी अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, हाउस बिल ऑफ लैडिंग वो होता है जो किसी फॉरवर्डर द्वारा या कंसोल एजेंट द्वारा इश्यू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको चाइना से आपका 2 टन कार्गो जो है बाय सी लेके आना है, ठीक है। जब बाय सी आपको 2 टन कार्गो लेके आना है तो आपको जो कंटेनर साइज होती है वहां पे जो मिलती है वो 20 फीटर या 40 फीटर के साइज में होता है। तो आप पूरे 20 फीटर कंटेनर के अंदर अपना 2 टन कार्गो लेके आ नहीं सकते, मतलब आ सकते हो लेकिन आपको वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या करते हो, जो कंसोलिडेटर होता है या फिर जो भी फॉरवर्डिंग एजेंट होता है उनको कॉन्टैक्ट करते हो और आप उनसे बोलते हो कि मुझे जो है चाइना से जो है 2 टन कार्गो जो है बाय सी लेके आना है, ठीक है। आप अपना कार्गो की जो भी डिटेल है वगैरह आप अपने कंसोलिडेट एजेंट को प्रोवाइड करते हो। तो कंसोलिडेट एजेंट क्या करता है, आपका जो कार्गो होता है उनके पास ऑलरेडी एक कंटेनर उन्होंने बुक करके रखा हो जो कि 20 फीटर या 40 फीटर का होगा, जिसके अंदर आपके जैसे कई सारे और भी लोगों का 2 टन, 1 टन, 5 टन जिस तरह का कार्गो होगा
वो क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर पूरा कार्गो जो है भर देते हैं, मतलब कि आपको इससे सस्ता पड़ जाएगा फ्रेट। और उन लोगों ने वो जो पूरा कंटेनर लिया होता है तो उसके अंदर जब हर अलग अलग पार्टीज का, मतलब अलग अलग इंपोर्टर्स का माल वो उस कंटेनर के अंदर स्टफ करके लेके आते हैं। तो फॉरवर्डर क्या करता है, जितने भी इंपोर्टर से उन्होंने कार्गो कलेक्ट किया है उन लोगों को एज अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ कार्गो वो अपना हाउस बिल ऑफ लैडिंग इश्यू कर देता है। मतलब ये जो है हाउस बिल ऑफ लैडिंग इश्यू जो है आपका फ्रेट फॉरवर्डर या कंसोलिडेटर इश्यू करता है एज अ रिसिप्ट ऑफ कार्गो। तो जो फॉरवर्डर बिल ऑफ लैडिंग इश्यू करता है उसको हम हाउस बिल ऑफ लैडिंग के नाम से जानते हैं। और जो फॉरवर्डर को, जो शिपिंग लाइन जो बिल ऑफ लैडिंग इश्यू करता है उसको जो है मास्टर बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। मतलब एक मास्टर बिल ऑफ लैडिंग के अंदर आपका अलग अलग 4 या 5 हाउस बिल ऑफ लैडिंग होता है, मतलब अलग अलग इंपोर्टरों के शिपमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्डर आपके शिपमेंट को कंसोल करता है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग इंपोर्टर्स के जो भी शिपमेंट होता है उसको एक कंटेनर के अंदर कंसोल करके आता है और जितने भी अलग अलग इंपोर्टर होता है सबको एक एक बीएल इश्यू कर देते हैं जिसको हम हाउस बिल ऑफ लैडिंग जानते हैं। और जो शिपिंग लाइन कंसोलिडेटर को इश्यू करते हैं उसको मास्टर बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हाउस बिल ऑफ लैडिंग और मास्टर बिल ऑफ लैडिंग क्या है इसके बारे में एक जानकारी मिल चुकी होगी। और अगर आप लोग इस टॉपिक के ऊपर किस तरह का और भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर वहां पे जवाब दूंगा। और नहीं तो आप जो है इस आर्टिकल में आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आप वेबसाइट पे कमेंट करके पूछोगे तो आपको इसका रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिलेगा, क्योंकि मैं वेबसाइट पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा कम रहता हूँ। तो अगर आप लोग हो सके तो इस वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो कमेंट करके मेरे से पूछिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।